बृहस्पतिवार आज का दिन बड़ा ही शुभ है। इसे हमारी संस्कृति में गुरुवार भी कहा जाता है। यूं तो ये दिन भगवान नारायण के उपासना का दिन है और भगवान नारायण ही सृष्टि के गुरु भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं है, एक ही ईश्वर के अलग अलग कार्यों के अलग अलग रूपों को हम ब्रह्मा विष्णु और शिव कहते हैं। तो इस दिन भगवान नारायण की विशेष उपासना की जाती है। उससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और दुख दारिद्र्य दूर होता है। ये गुरुवार है, अर्थात गुरु का दिन है। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। देवताओं को ज्ञान देने वाले बृहस्पति ही थे, इसलिए उन्हें बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। और माना क्या जाता है, वो गुरु थे भी। गुरु शब्द बड़ा ही पवित्र है और बड़ा ही गूढ़ है। आज के आधुनिक युग में लोगों ने गुरु की महिमा को बड़ा ही छोटा कर दिया। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है, उसे हम गुरु कहते हैं। हर भारतीय संस्कृति के जो शिखर पर पहुंचे हैं, उनके कोई न कोई अपने गुरु रहे। कहते हैं, तीन काल नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इस धरती पर ईश्वर जो न कर सके, वो भी गुरु कर सकता है। संत कबीर जैसे रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ बोलने वाले, वो तो कहते थे कि मंदिर में कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुओ खुदाए। और हिंदुओं के लिए कहते थे कि पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीसकाए संसार। ऐसे परम ज्ञानी, ऐसे रूढ़िवादी अंधविश्वासी परंपराओं के विरोध करने वाले संत कबीर भी कहते थे, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि ये शरीर विष की लता है, गुरु अमृत की खान है। सिर कटाकर भी यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो सस्ता ही समझना। और यहाँ समझ लेना चाहिए कि सिर कटाने का तात्पर्य सचमुच का स्थूल शरीर का सिर कटाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को नष्ट करना, अपने संकीर्ण स्वार्थपरता की वृत्तियों को समाप्त करना, यही सिर कटाना है। समर्पण ही सिर कटाना है। यदि हम गुरु के लिए समर्पित होते हैं, गुरु का एक अर्थ ये होता है कि स्थूल रूप से कोई ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी ब्राह्मण जो हमें ज्ञान देता है, वो गुरु है। वही हमारे लिए बृहस्पति है, वही इस दिन का देवता है। शरीर तो आम मनुष्य की तरह ही उस गुरु का भी होता है, परंतु उसके अंदर की चेतना गुरु तत्व है। कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ही नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और साक्षात प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पे कोई ब्रह्म है तो वो गुरु ही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है और प्रत्यक्ष रूप से भी हमें दर्शन दे रहा है, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। एक तो अर्थ ये है कि स्थूल शरीरधारी तपस्वी ज्ञानी मुनि जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु है। और गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो जो हमें गुरुता प्रदान करे, संसार में जो भी श्रेष्ठ है उसे हम नमन करें, उसे जीवन में धारण करें, अपने मानसिक स्थिति को गुरुतापूर्ण बनाए। गुरु के प्रति समर्पण का अर्थ है, साधना मार्ग में अगर हम चल रहे हैं तो गुरु के निर्देश पे चलें। बिना गुरु के बताए हुए किताबों को पढ़ के कोई साधना कभी भी सफल नहीं होती है। तो हमारा मार्गदर्शक, हमारा मेंटर, हमारा गाइड जो हमें दिशा दिखा रहा है, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है जिस मंजिल पर हमें जाना है वो वहाँ तक पहुँच चुका है, उसे रास्ता मालूम है। गुरु के लिए हम कह सकते हैं कि एक आँख का डॉक्टर जो अंधे को
ऑपरेशन करके आंख दे दे और दिशा दिखा दे कि इधर जाना है, मंजिल तुम्हारा इधर है। और कई बार तो सद्गुरु वो होते हैं कि अंधा व्यक्ति आंख ठीक होने लायक नहीं है तो उसका हाथ पकड़ के वो मंजिल तक पहुंचाते हैं, भवसागर से पार करते हैं, मोक्ष की स्थिति में पहुंचाते हैं, वो गुरु होते हैं। और दूसरी स्थिति है कि श्रेष्ठ वृत्तियों को भी हम गुरु मानते हैं, तो हम श्रेष्ठता का वर्ण करें, श्रेष्ठ चिंतन की आराधना करें, सतत श्रेष्ठ चिंतन में जिए, क्योंकि भूतकाल के चिंतन का परिणाम हमारा वर्तमान जीवन है। हमारा वर्तमान व्यक्तित्व जो पीछे हमने सोचा है वही है, और कल हमारा भविष्य वही होने वाला है जो आज हम सोच रहे हैं। इसलिए गुरु चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें। भारत में जितने भी महापुरुष हुए उनके कोई न कोई गुरु थे। भगवान राम की तो अवतार हैं, लेकिन फिर भी उनके गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र थे। भगवान कृष्ण तो अवतार हैं, फिर भी संदीपनी और परशुराम उनके गुरु थे। नरेंद्र कभी विवेकानंद नहीं हो पाते, ठाकुर राम कृष्ण परमहंस के शिष्य न बन पाते। तो उनकी कृपा से पूरे जगत में उनका नाम हुआ, भारतीय संस्कृति की ख्याति फैलाई। कभी भी मूल शंकर दयानंद नहीं बन पाते, स्वामी विरजानंद की कृपा से मूल शंकर दयानंद सरस्वती बने और आर्य समाज की स्थापना की। कभी भी छत्रसाल मुगल साम्राज्य को बुंदेलखंड से नहीं उखाड़ पाते अगर प्राणनाथ की कृपा उन पर नहीं होती। शिवा कभी भी छत्रपति शिवाजी नहीं बन पाते अगर समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद उन पे ना होता। भक्ति काल के जितने भी संत हुए हैं, मीराबाई अथवा संत रैदास, कबीरदास, ये सब संत रामानंद की कृपा से बने हैं। भारतीय संस्कृति गुरुता की गरिमा से भरी हुई है। तो हमें गुरुवार के दिन नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, साथ में गुरु को भी नारायण स्वरूप मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। गुरु उपासना आप जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं भगवान नारायण के लिए, वो करें, लेकिन साथ साथ अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु गीता ऐसे प्रसंगों से भरा हुआ है, यह स्कंद पुराण का आखिरी भाग है जिसे हम गुरु गीता कहते हैं, कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो गुरु का ध्यान करने से सबकी प्राप्ति, 33 कोटि देवताओं की प्राप्ति एक साथ होती है। तो अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन भी करें, श्रेष्ठ विचारों का भी चिंतन करें, नित्य स्वाध्याय करें, और गुरुवार को तो कम से कम विशेष उपवास व्रत करके आप गुरु पूजा करें, नारायण की पूजा करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में कल्याण होगा, भगवान नारायण की कृपा होगी, और साथ ही गुरु कृपा के भी आप पात्र हो सकेंगे। गुरुता की गरिमा बहुत बड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लक्ष्य प्राप्त करें तो अपने गुरु का ध्यान करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।